तो वहां पे है। और इसीलिए हम कह भी रहे हैं कि B2R का पहला मैच इतना ज्यादा बढ़िया था, यानी कि दूसरे मैच में भी उनको समझ आया होगा कि कैसे खेलना है और शुरुआत अच्छे तरीके से करी गई, क्योंकि लूट में कोई कमी नहीं होगी, बैंडेजेस की कोई कमी नहीं होगी, फर्स्ट एड उनके पास पर्याप्त मात्रा में होंगे और सबसे बड़ी बात कि बूस्टर्स की कमी नहीं है, तो आप आराम से जोन के बाहर थोड़ी देर के लिए रह सकते हैं, कम से कम जब तक चौथा फेज नहीं आता आप जोन के बाहर रहकर रोटेशन अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। पर इन सब के बीच में अलीबाबा रेडर्स वो भी तैयार है। हाइट का एडवांटेज है अलीबाबा रेडर्स के पास, बस उन्हें बचना है बाकी सारी टीम से। अब देखना यह है कि क्या वहां पर कोई फाइट होती है या फिर नहीं। पर इन सब के बीच में आईकू सोल वर्सेस TWOB उनकी फाइट की शुरुआत होती हुई रॉनी बहुत ज्यादा करीब चले गए उस खिलाड़ी के, और लेजेंड के पास मौका था तो सही, पर आईकू सोल का एक और खिलाड़ी था जिन्होंने रॉनी को पूरा कवर फायर दिया और अपने खिलाड़ी को बचा लिया। यही टीम वर्क है जो आपके प्लेयर्स को चाहिए होता है जब वो ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं। तो TWOB कोशिश करी जा रही है, बट सरकार दूर दराज इलाके से वो स्प्रे आया, साइरेक्स को डाउन किया गया, वो खत्म भी किए गए। आईकू सोल के पास मौका बन सकता है यहाँ पे अटैक करने का, बिकॉज उन्होंने भी फिनिश फीड यहाँ पे पड़ी और यूटर्न लेके सारे प्लेयर्स अब आए। TWOB केवल 3 प्लेयर्स के साथ अब बचे हुए हैं और वहां पे उनको भी एक अलग एंगल बनाना पड़ेगा और कोशिश तो वो भी यही कर रहे हैं कि गाड़ियों में बैठ के और बेहतर पोजीशन बनाई जाए। पर जैसे ही रॉनी ने देखा कि वो खिलाड़ी वहां से निकल रहे हैं, शायद कॉल दिया गया होगा कि जी नहीं आप वापस पीछे आ जाइए, पर अभी भी डिप में वो 3 खिलाड़ी हैं और उन्होंने 3 गाड़ियों को देखा है। अब 3 गाड़ियों के अंदर क्या उन्होंने 3 प्लेयर को देखा है या फिर नहीं, वो एक बड़ा सवाल है। पर इन सबके बीच में नकुल उन्होंने प्रिंस को गिरा दिया और प्रिंस के फिनिश होते ही उनको पता चलेगा कि TWOB का एक खिलाड़ी पहले एलिमिनेट हुआ, यानी अब TWOB बचती है 2 खिलाड़ियों के साथ और फाइट आसानी से ली जा सकती है। रॉनी एक बार फिर से बहुत आगे गए, डैमेज उनको पड़ा है, अपने आप को बूस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। पर TWOB उनके जो 2 खिलाड़ी थे वो यहां से निकलने में कामयाबी हासिल करते हुए, उन्हें भी पता है कि आप जोन के अंदर हैं और अभी भी फिनिशेस के साथ वो प्लेसमेंट पॉइंट निकाले जा सकते हैं। एक पल के लिए मुझे लगा कि सारे गाड़ी में ही घूमते रहेंगे, कोई शॉट नहीं दे रहा था, बट पीछे रुके नकुल ने काफी अच्छा वहां पे स्प्रे दिया, काफी तेजी से सर्वित यहां से निकले और निकलना भी चाहिए। लास्ट मैच में आपने चिकन निकाला है, एडवांटेज आपके पास है। ऐसा ही एडवांटेज उन बाइकर्स को मिलता है जिनके पास ये बाइक होती है। ऑफिशियल मोबिलिटी पार्टनर हीरो है हमारे और ये बाइक हीरो एक्सट्रीम 160R4 भी जरूर आप चेकआउट कीजिए। पर इन सबके बीच में इंसीडियस वो आए ऊपर और इनको बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि DOW उनके 2 खिलाड़ी जो बचे हुए वो बस ताक में है कि कोई आए और उनको एलिमिनेट किया जाएगा, और इंसीडियस के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। हालांकि दूसरे जो दूसरी टीम्स थी आसपास, AS नाम की एक टीम जिनको आप देख पाएंगे कि उन्हें पता चला कि हाँ यहाँ पर कोई और टीम भी है, मुश्किलें उनके लिए भी बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। और अब DOW 2 खिलाड़ियों के साथ और उनके सामने 3 खिलाड़ी मौजूद हैं, क्योंकि पेरीगॉड को एलिमिनेट कर दिया गया था। चिकी उनको डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा है, बुचर एक ग्रेनेड के साथ हो सकता है चिकी डाउन कर दी जाए। पर इन सबके बीच में एक और स्मोक किया गया या फिर ग्रेनेड, चलिए वो स्मोक था, और मोलोटॉव का भी इस्तेमाल बुचर करते हुए दिखाई दिए। पर उससे पहले ही बुचर के पास वो मोलोटॉव आया और 2 खिलाड़ी को मोलोटॉव का हिट पड़ा। कम से कम रोकने में तो कामयाबी हासिल करी है इस वक्त DOW के खिलाड़ियों ने। काफी स्ट्रॉन्ग डिफेंस है DOW का। शिनचैन और चीकी दोनों यहाँ पे बस विश्राम करते हुए, अगर बाहर से नेड्स और मोलोटॉव डाली जाएंगी हो सकता है कि वहां पे मुश्किलों में डाला जाए, बट दिव्य एक बार फिर से इस प्लेयर ने अपनी टीम की कमान संभाली, एक बार फिर से वो नॉक निकाला। पर शिनचैन आखिरी प्लेयर बची हैं इस टीम की, मैं देखना चाहूंगा कि वो क्या कुछ अलग कर पाएंगी। DBS है उनके पास और मौका मिलता है जब भी आपके पास DBS होती है कि आप क्लच करके दिखा पाओ। बुचर स्लोली स्टेडली जंप शॉट दिया जरूर, दूसरा प्लेयर भी सामने से आया, एक प्लेयर को डाउन किया शिनचैन ने, वो खत्म करने की कोशिश कर रहे थे वहां पे उस प्लेयर को। बट जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक छोटा सा मिली सेकेंड्स का समय होता है जब आप प्लेयर को नॉक करते हैं, उसके बाद वो दोबारा आप उनको खत्म कर पाओ, और उस खेल में शिनचैन कुछ कर नहीं पाए। मैं देख पा रहा हूं कि कैसे दिव्य उन्होंने 5 फिनिशेस निकाले इस पर्टिकुलर मैच में। पर इन सबके बीच में आईकू सोल वर्सेस सरकार गेमिंग, उनकी जो फाइट की शुरुआत है वो भी हो चुकी है। वहां पर खिलाड़ी नकुल के द्वारा नॉक किया गया था और उन्हें भी समाप्त कर दिया गया है। TWOB 2 खिलाड़ियों के साथ वो जोन के अंदर गए, पर हैदराबाद हाइड्रास उनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी क्योंकि क्रिप्टो वो डाउन करे गए और उनका एलिमिनेशन भी दिखाई देगा। मोक्ष और साथ ही साथ टर्मी बचते हैं 2 खिलाड़ी, चलिए टर्मी उनका जो एलिमिनेशन है वो भी होगा। और अब हैदराबाद हाइड्रास बचती है 1 खिलाड़ी के साथ। मोक्ष, उन्हें अपनी टीम का कमान संभालने की जरूरत, क्योंकि पिछला मैच उनके लिए ठीक था, इस मैच में इधर उधर हुए तो सही और ये चीज उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। तो सबसे बड़ी बात कि कोई भी फ्लैग नहीं है, मतलब कोई भी पॉइंट नहीं है उनके पास, और मोक्ष के ऊपर बस यही जिम्मेवारी है कि कहीं ना कहीं से कुछ पॉइंट्स अगर वो एकत्रित कर लें वो भी काफी रहेगा उनके लिए। बट डिसेंट उनकी फाइट शुरू हुई, सरकार गेमिंग पहले एक प्लेयर को डाउन किया, फिर दूसरे प्लेयर को डाउन किया, तीसरा भी उनके सामने। अनोनिमस
काफी तेजी से आगे बढ़ जरूर रहे थे, बट पीछे से एक और टीम का यहाँ पे आगमन हुआ और उन्होंने बस को डाउन किया और स्ट्रेट अवे केडी ने उनको खत्म किया। और वो चाहिए भी, क्योंकि आपको भी पता है कि कब आपका फिनिश चोरी हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। पर राहुल वो खिलाड़ी कितने कम एचपी पर बचा हुआ था, पर केएसआर फाइनली उन्होंने देख लिया। पर आईक्यूसोल वर्सेस टीडब्ल्यूओबी की ये फाइट, जहां पर टीडब्ल्यूओबी उन्होंने पहले ही अपना 2 खिलाड़ी गवा दिया था, यहाँ एक और गवा दिया। और अब लाइट वो बचते हैं एक आखिरी खिलाड़ी, बाप के लेजेंड वो बचते हैं एक आखिरी खिलाड़ी। नकुल वो एक बार फिर से अंदर गए, S12 का इस्तेमाल किया। 3 फिनिशेस नकुल के खाते में और आईक्यूसोल 4 खिलाड़ियों के साथ जोन के अंदर। नकल उनका नाम है, क्लच करना उनका काम है, बट एफएस विज़र्ड कितनी तेजी से वो आगे गए उतनी तेजी से वो नॉक हुए। हर प्लेयर यहाँ पे ड्राइव बाइस करने के लिए आ रहा है और आते ही वो नॉक खा रहा है। एफएस ये आपने किया तो किया बॉट आर्मी एक शानदार डिफेंस वो करते हुए। और ये ड्राइव बाइस के बारे में हमने पहले भी मेजी चर्चा करी है, जितनी तेजी से आए उतनी तेजी से खत्म हुए एफएस के खिलाड़ी। और अभी भी देखिए ये फाइट खत्म नहीं हुई, क्योंकि ऑटोबॉट्स वो पहले से ही तैयार थे। ऑडिन उन्होंने आउटकास्ट को डाउन किया, रेज वो भी एलिमिनेट कर दिए गए। और अब देखना ये है कि वो एक आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी अपनी टीम को कहां तक लेकर जा सकता है। ऑडिन उनको पता है कि वो खिलाड़ी कहां पर है, एक ग्रेनेड और उनका भी काम तमाम होगा। पर वो ग्रेनेड ठिकाने पर गया नहीं, पर जी नहीं गया वो ठिकाने पर। हॉक वो आखिरी खिलाड़ी थे और इसी के साथ बॉट आर्मी 4 फिनिशेस निकालने के बाद वो प्लेसमेंट पॉइंट नहीं आए, पर कम से कम 4 फिनिशेस तो निकाले। किस्मत भी वहां साथ थी। ऑडिन ने जहां पे नेड किया वो प्लेयर सामने ही खुद ही आ गए उस नेड के आसपास। वहीं हैदराबाद हाइड्रा स्मोक शकीला खिलाड़ी अभी भी जोन के अंदर एक अच्छी जगह तो जरूर है उनके पास और स्प्रे भी वो देना चाहते हैं, बट क्या ये रिस्क लेना सही साबित होगा? दिव्य अभी तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है, 5 फ्लैग उन्होंने निकाले हैं। और दूसरी तरफ एआरसी के फाइट भी यहाँ पे शुरू होती हुई गोनू जी को यहाँ पे डाउन किया गया। ऑटोबॉट्स आगे बढ़ना चाहते हैं और लो कमाल का ये प्लेयर रिको उनके साथ में ड्राइव बाय करने की कोशिश यहाँ पे एक और प्लेयर और के द्वारा करी गई। और जहां वो गए सीधा प्लेयर्स के सामने वो आए, उतरे गाड़ी से, एक प्लेयर को डाउन भी किया, बट उनको इंस्टेंटली नॉक किया, इंस्टेंटली खत्म किया। उनके साथी यहाँ पे आ नहीं पाए सही समय रहते और बचाया नहीं जा पाया। 2 प्लेयर्स गवा दिए इसी बीच ऑटोबॉट्स ने। मैं सोच रहा हूँ बुचर क्या कर रहे हैं, वो साइड में बैठे हुए आसानी से थर्ड पार्टी कर सकते हैं, एक मात्र ग्रेनेड की जरूरत और वो एक्स्ट्रा फिनिशेस अपनी टीम को दिला सकते थे, पर ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। अभी भी आप देखिए कि बुचर बहुत ज्यादा करीब थे। इन सब के बीच में दिव्य वो भी आए तो सही, पर वैम्पायर वो थोड़ा सा पीछे आपको दिखाई देंगे। अभी तक ये तीनों खिलाड़ी जोन के बाहर। फिनिशेस 8 निकाले गए, दिव्य उनके पास 5 फिनिशेस इन टोटल। और जैसे मैं कह भी रहा था बुचर बहुत ज्यादा करीब थे, चलिए उनके पास ग्रेनेड था नहीं इसलिए उन्होंने थ्रो नहीं किया। गाड़ी के नीचे एक पेटी पड़ी हुई है, शायद उसको लूट करने के लिए वो जा भी रहे थे, पर इन सब के बीच में सरकार गेमिंग एक खिलाड़ी जिसकी एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। पर ये क्या हुआ, ऑटोबॉट्स उन्होंने आते हुए खिलाड़ियों के पैरों की आवाज सुन ली और बुचर जो ऊपर गए थे वो अभी भी ऊपर है, पर दिव्य और साथ साथ उनके दूसरे खिलाड़ी वैम्पायर वो फंस गए। देखिए बुचर यहां से अगर चाहें तो काफी अच्छा कवर दे सकते हैं अपने टीममेट्स को। पता नहीं ऑटोबॉट्स को अभी भी बुचर के बारे में। बाकी प्लेयर्स वैम्पायर इन्हीं के पास है इस टीम में, सिर्फ जो नेड है, बाकी दोनों के पास कोई नेड बचा नहीं था। फाइनली वो नेड दागा तो गया बट सही जगह वो गया नहीं। वैम्पायर एक और नेड उनके हाथ में, इधर ऑटोबॉट्स वो भी नेड्स डालना जरूर चाहते हैं। रिको डैमेज बहुत मिला, दिव्य वो भी आगे आते हुए और लोगों ने डाउन किया दिव्य को। वैम्पायर वो भी आए, बुचर ही इज नाउ द लास्ट मैन स्टैंडिंग। एक 1v1 की बैटल में फाइनली अपनी टीम के लिए सही समय रहते वो आए और अपनी टीम को बचाया। बुचर ही इज द सेवियर फॉर दिस वन। और रिवाइवल की प्रक्रिया उसको भी शुरू किया गया। 10 टोटल फिनिशेस निकाले इस टीम ने और 3 खिलाड़ियों के साथ मौजूद है ऑटोबॉट्स। 6 के साथ उनका एलिमिनेशन हुआ, पर अभी तक फाइट खत्म हुई नहीं है, क्योंकि B2R पिछले मैच में ये टीम बहुत बढ़िया करके गई थी, पर इस बार वैसा वो नहीं कर पाए। सरकार गेम में उनके खिलाड़ी पहले से तैयार थे, मॉन्स्टर ट्रक लेकर वो खिलाड़ी आने की कोशिश कर रहा था, बड़ी वो भी डाउन कर दिए गए। और अब B2R बस्ती है एक आखिरी खिलाड़ी के साथ और वो भी प्ले जोन के बहुत ज्यादा बाहर है। हो सकता है हील बैटल करते हुए आपको दिखाई दे, पर सरकार गेमिंग फिनिशेस तो खैर उन्होंने भी बढ़िया निकाले, 6 फिनिशेस हैं और अगर यहां पर भी एलिमिनेट होते हैं तो एक प्लेसमेंट पॉइंट। जी हाँ, बट मैं देख पा रहा हूँ कि काना को नहीं खिला रहे, एवर्ट को नहीं खिला रहे, डैश को लाए हैं इस बार सरकार गेमिंग, वो भी है उनकी लाइनअप में बाय द वे, और नए प्लेयर के साथ बेहतर कर रही है यहाँ पे सरकार गेमिंग। और भी पॉइंट्स चाहेंगे इस मैच के अंदर। B2R आखिरी प्लेयर जानू IGL वो बचे हैं। डैश उनका नाम अभी लिया था, बट मॉन्स्टर ट्रक बहुत खतरनाक होता है, ऊपर गए जाते ही उनको नॉक किया गया। एरोबॉट्स के पास भी मौका है मेजी इस मैच में ज्यादा से ज्यादा अंक निकालने का। देखिए मुझे लगता है कि डेल्टा PG का जो रिकॉर्ड है फिलहाल इस आईको BMPS 2024 में आज के दिन पे वो टूट सकता है, क्योंकि दिव्य वो जिस तरीके से खेल रहे, ये उनका 6ठा फिनिश था। 9 निकाले थे डेल्टा PG ने, 3 और निकाले हैं दिव्य को, हालांकि अभी भी वो सर्कल के बाहर है। वाइपर देखा है उन्होंने खिलाड़ियों को और अभी भी एरोबॉट्स उनके पास
खिलाड़ियों का एडवांटेज है तो सही, पर मोक्ष वो अकेला खिलाड़ी अभी भी जीवित है इस मैदान में। कम से कम एक प्लेसमेंट पॉइंट तो उनको मिलने वाला। आईकू सोल इस बार फूक फूक के कदम रखा जा रहा है क्योंकि उनको भी पता है कभी भी कहीं से कोई आ सकता है। पर वो जो B2R के आखिरी खिलाड़ी जनु आईजीएल बचे हुए थे वो भी समाप्त हुए। KSR उनका भी एलिमिनेशन देखने को मिलेगा, यानी 6 टीम अब इस मैदान में। पर वाइपर जिनकी मैं चर्चाएं कर रहा था कि शायद वो बहुत बढ़िया कर सकते थे, पर ऐसा हुआ नहीं, वो आगे गए और उन्हें भी डाउन कर दिया गया। दिव्य को जरूर डाउन किया गया था वहां पे, बट वैम्पायर ने वहां पे बचाया। टीम वर्क भी जरूर देखने को मिल रही है इस टीम की तरफ से, बट एरोबॉट्स क्रूशल है ये मुकाबला उनके लिए। 4 फ्लैग्स वो निकाल चुके हैं। राव थे जो वाइपर को उन्होंने खत्म किया। ये कहां से स्प्रे आया, काफी बेहतरीन साबित हुआ उनके लिए। बट टीम फॉरएवर काफी देर से हमने इनको देखा नहीं था, जोन के अंदर अच्छी पोजीशन पे थे। फाइनली एक फाइट में इंक्लूजन दिखाया, एक प्लेयर वहां पे डाउन हुआ। आईकू सोल स्प्रे डाउन वो भी यहाँ पे कर रहे हैं टीम फॉरएवर के ऊपर, बट एरोबॉट्स फाइनली निकल चुके हैं जोन की तरफ। और उनके सामने देखिए कौन है, वैम्पायर, वो भी तैयार और कैरी उनके पीछे ही वो खिलाड़ी है। पर वैम्पायर उन्होंने देखा ही नहीं कि उनके पीछे से वो गाड़ी आ रही थी। पर अभी भी बुचर और दिव्य वो ऊपर मौजूद रहेंगे। वैम्पायर वो समाप्त कर दिए गए। एरोबॉट दिक्कतें उनके लिए ज्यादा है। ऑडिन वो भी नॉक करे जाएंगे। कैरी वो खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है, बहुत ज्यादा ओपन में मिल गए और क्या बढ़िया स्प्रे उनके द्वारा। दिव्य वो भी डाउन कर दिए गए। बुचर उन्होंने अपनी टीम को संभाला तो सही, पर विक्सन वो भी तैयार है। और इन सबके बीच में ब्यूचर वो आखिरी खिलाड़ी, उनका भी एलिमिनेशन। और इन सबके बीच में आप कह सकते हैं कि फिनिशेस तो निकाले गए, पर वो प्लेसमेंट पॉइंट मात्र 2 उनके पास। मैं देखना चाहूंगा टीम फॉरएवर और आईकू सोल की इस फाइट के बीच में क्या यहाँ पे मोक्ष हैं जो बाजी मार सकते हैं। उनके बारे में किसी को नहीं पता, बट टीम फॉरएवर एक एक करके नेट्स का शिकार वो हो रहे हैं। इतनी बेहतरीन पोजीशन उनकी थी, बट वो यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए। इतनी देर से वो सेव कर रहे थे अपने आप को, कोई ज्यादा फाइट यहाँ पे ली नहीं। और इन द एंड कोई फायदा उनको मिला नहीं, बिकॉज आईकू सोल वो आए, वो छाए। 7 फ्लैग्स उनके पास, बट AR मौका उनके पास भी है। एंड मैं देखना चाहूंगा क्या मोक्ष वो बैकस्टैप कर पाएंगे यहाँ पे आईकू सोल को। मैं बस देख रहा था कि शायद मोक्ष गाड़ी के अंदर है और गाड़ी के आसपास कहीं तो ग्रेनेड था। वो गाड़ी खिसका और उसके साथ वो खिलाड़ी भी खिसक गया। पर इन सब के बीच में गॉड उनका वो ग्रेनेड आया और जो बाकी 2 खिलाड़ी बचे हुए थे एरोबॉट्स के, उनका जो एलिमिनेशन है वो हमें देखने को मिला। और अब बारी आती है अलीबाबा रेडर्स की। 4 फिनिशेस निकाला। आईकू सोल के साथ उनकी फाइट होने वाली है। रैल्फ वो डाउन करेंगे, प्रो वो तैयार है, स्मोक का इस्तेमाल करेंगे। उन्हें भी पता है कि रैल्फ को रिवाइव करना इस वक्त ज्यादा जरूरी है। और प्रो अगर 1 सेकंड भी आगे गए होते वो खिलाड़ी वहां पर डाउन होता। पर क्या वो मोलोटोव उन्हीं के साथ ही ने किया और जस्ट उस खिलाड़ी के पास जाकर वो गिरा। पर देखने की बात है कि रैल्फ को सच में यहाँ पे रिवाइवल मिल सकता है। मोक्ष अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं कोने में। पोजीशन के बारे में किसी को अंदाजा नहीं। आईकू सोल का गेम प्ले खराब किया जा जरूर सकता है। मोक्ष ही इज जस्ट वेटिंग देयर। मान्या मीनवाइल उनको यहाँ पे प्रो के द्वारा खत्म किया गया। 2 फ्लैग इस प्लेयर के पास है। जोन का एडवांटेज अभी भी यहाँ पे, हायर ग्राउंड का एडवांटेज अभी भी यहाँ पे AR के पास। बट मेजी मोक्ष कब निकलेंगे, वो कब फायर करेंगे वहां पे। देखिए अब तो जोन के बाहर हैं और अब तो उनको निकलना ही है। पर अलीबाबा रेडर्स ये मुकाबला उनके लिए बहुत ज्यादा शानदार रहा है। पर मोक्ष ये नहीं, वो निकलना नहीं चाहते, वो हील बैटल करना चाहते हैं। कम से कम आप एक प्लेसमेंट पॉइंट तो निकाल सकते हैं। पर मुझे लगता है अलीबाबा रेडर्स उन्होंने देख लिया, वो मोलोटोव उन्होंने थ्रो करा, डैमेज पड़ेगा। पर वो खिलाड़ी अपने आप को हील भी नहीं कर पाया। आपको बूस्टर्स लगाने की जरूरत थी, आपने फुल मेडिकेट का इस्तेमाल किया। और जहां वो आईकू सोल को परेशान कर सकते थे, पर वो एलिमिनेट हुए जोन के बाहर। और अब 4v3 की ये सिचुएशन। हमें इतना बढ़िया बिल्डअप हुआ था मोक्ष के लिए, वो चाहते तो यहाँ पे बहुत शानदार क्लच करके जा सकते थे, बट मेडकिट लगाया और उसके बाद वो पैनिक हो गए सामने प्लेयर को देख के, उन्होंने कैंसिल कर दी उस मेडकिट को। बट आईकू सोल पहले मैच में सिर्फ फिनिशेस मिले थे, अब पोजीशन चाहिए, अब वो चिकन चाहिए आईकू सोल को, क्या ताकि इनका जो रॉकेट है वो BMPS में आगे बढ़ पाए। बट यार तारीफ इनकी भी करनी पड़ेगी मेजी, अलीबाबा रेडर्स शानदार प्रदर्शन किया है। 4 प्लेयर्स के साथ इतनी टफ लॉबी के अंदर वो पहुंच पाए हैं आखिरी सर्कल में। बट अब 4v3 के सिनेरियो में क्या चिकन वो ले पाएंगे, ये बड़ा सवाल। पर उनको भी पता है कि वो सर्कल के अंदर हैं और आईकू सोल वो सर्कल के बाहर। 8 से 10 मीटर का जो फासला है वो अभी भी आईकू सोल को तय करना है। ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया, पर गॉड डैमेज उनको थोड़ा ही पड़ा है। हालांकि उन्होंने अपने आप को बूस्ट कर रखा तो दिक्कतें नहीं होने वाली। पर यहां दिक्कतें हो सकती है क्योंकि अलीबाबा रेडर्स उन्होंने अपने आप को एक जगह पर रेस्ट्रिक्ट कर लिया, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। गॉड उन्होंने नकुल को डाउन कर दिया और अब एक आखिरी खिलाड़ी रॉनी बचेंगे अपनी टीम से। ज्यादा कुछ वो नहीं कर पाए और अलीबाबा रेडर्स एक शानदार शुरुआत इस मुकाबले की
जहां पर उन्होंने वो चिकन डिनर निकाला, फिनिशेस 8 निकाले और एक शानदार वापसी भी की। कमाल की वापसी